दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम बात करने आए हैं मोहनपुर पंचायत के नए प्रतिनिधि के रूप में आए हैं राकेश कुमार जी। यह चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, किस पद से लड़ रहे हैं यह खुद ही बताएंगे और किस प्रकार से यह प्रतिनिधित्व करेंगे अपने पंचायत का, उसके बारे में बात करेंगे। राकेश जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, सुने हमारी पत्नी पंचायत समिति के रूप में चुनाव लड़ रही है। पंचायत समिति महिला पद है, इसलिए महिला पद है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप समाज से जुड़े हुए? एकदम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के ही बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, तो समाज से तो क्या मन में एकाएक आ गया? आपका नाम हम भी सुन रहे हैं काफ़ी दिनों से, मन में एकाएक आ गया या पहले से ही योजना बना रखा कि अब चुनाव में जाना है? चुनाव चूँकि पिछले कार्यकाल में जो पंचायत समिति का जो दौर रहा, उसमें लोगों के अपेक्षा के खरे नहीं उतरे प्रतिनिधि। अच्छा। हम सोचे कि एक बार हम भी कोशिश करते हैं कि ताकि समाज जनता के बीच जाएँ, जहाँ तक हो सके हम जनता की भलाई करें। अच्छा, जनता की भलाई के लिए। इससे पहले भी आप जनता से किसी माध्यम से जुड़े? ऐसे हम तो जनता से जुड़े हुए हैं। हम आपको जैसे सार्वजनिक कोई काम हो, जन वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी जनता से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जन वितरण प्रणाली से आप जुड़े। तो क्या ऐसा काम आप कीजिएगा पंचायत में आकर? अगर चुनाव मान लीजिए जीत जाते हैं आप, तो क्या काम कीजिए आप जनता से सीधा लगाओ? देखिए, जो पंचायत समिति का जो कार्य होता है जी, उसके अनुरूप हम कोशिश करेंगे जो भी योजना इस पंचायत में आता है उसका 100% हम उसका उपयोग करना है। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। वो तो सारे प्रत्याशी यही कहते हैं, कोई भी प्रत्याशी आता है वो यही कहते हैं। आज तक तो हमने नहीं सुना कि कोई प्रत्याशी आए और बोले कि हम ही काम नहीं करेंगे। तो वो तो अब तो जब हम तो नए हैं, हम तो नहीं कभी इसमें आए हैं, पहली बार आ रहे हैं। अगर जनता का हमारा आशीर्वाद रहेगा, उसके बाद ना जनता हमसे अपेक्षा रखेगी। अच्छा, पंचायत समिति का आप चुनाव लड़िएगा तो ये एक प्रखंड स्तरीय का भी चुनाव होता है। अगर मान लीजिए आप जीत जाएं तो उसके बाद अगर जनता का आशीर्वाद हमको पंचायत समिति के रूप में मिलता है तो हम प्रखंड के प्रतिनिधि का भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। हम बड़ी बात कह रहे हैं। मोहनपुर में अभी तक कोई प्रमुख नहीं बना है, तो हम बोले कि हम यही चाहते हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद मोहनपुर का मिला तो हम प्रखंड के प्रतिनिधि का भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। इससे पहले जो प्रत्याशी थे वो यही बात बोलते थे। इससे जो पहले या वर्तमान में जो अभी हैं, हाँ, वो भी यही बात बोलते थे कि जी हम भी प्रखंड का प्रतिनिधित्व करें। कोशिश तो सभी करता है ना। हम भी तो ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आशीर्वाद मिलता है पंचायत का, तो हम भी कोशिश करें कि हमारा पूरा प्रखंड का जनता का आशीर्वाद मिले। तो आप में और उनमें कहाँ अंतर रह गया? अब वो भी कोशिश किए होंगे, हो सकता है। हाँ, जरूर किए होंगे। अच्छा, चलिए, आप जो भी वर्तमान में उनके ऐसा क्या काम है जो आपको लग रहा है कि नहीं व्यक्ति तक पहुंच पाया पंचायत में? पंचायत समिति के रूप में हमारे समझ से तो कोई भी काम नहीं हो पाया अपने पंचायत में। नहीं तो आप किसी भी आदमी से जाके पूछ लीजिए, किसी को अगर ये होगा कि हाँ भाई इस पंचायत में पंचायत समिति के द्वारा कोई काम हुआ हो, तो हमारे समझ तो को नहीं लगता है एक भी काम हम देखें पंचायत समिति का। जो आपके पीएचसी के सामने जो गड्ढा था, हॉस्पिटल के सामने, वो वो पंचायत समिति के मद से भरा रहा था, लेकिन वो भी 100% नहीं भरा पाया, 50% में ही रह गया। और क्या क्या समिति के अंदर कार्य आते हैं? मनरेगा के तो अंदर आपको पशु शेड बनना हुआ, चाहे जो भी आता है, लेकिन अभी तक हमारे समझ से 10 भी पशु शेड नहीं बना है। अगर बन भी किसी माध्यम से बना है, उसमें भी उनका ऑब्जेक्शन रहा है। अच्छा, यानी कि ऑब्जेक्शन उनका रहा है, ये आपका आरोप है उनका। हाँ। और मनरेगा का काम सही जगह से नहीं कर पा रहे, हुआ ही नहीं है। हम आपको तो माना कि एक सिर्फ जो आपके पीएचसी के सामने गड्ढा बना, उसके बाद इंडिविजुअल कहीं किसी को कोई फायदा हो गया हो, तो सामाजिक स्तर पर चाहे सार्वजनिक रूप से कहीं पता नहीं चलता है। इस मतलब सीधा आरोप है कि सार्वजनिक तौर पर काम नहीं किए हैं। जो यहाँ पर समिति हैं, वर्तमान जो समिति है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर काम नहीं किया है। और ऐसा कोई काम जो आपको लगता हो कि आपके आने से आप पर जनता विश्वास करे और आप पर विश्वास करने का उनको लाभ मिले? हम तो अपेक्षा ही नहीं रखेंगे कि अगर मान लीजिए जनता हम पर विश्वास करती है तो उनके अपेक्षा पर हम खरा उतरने का कोशिश करेंगे, चाहे प्रमुख बनने के मुद्दे पर हो, चाहे पंचायत के विकास के मुद्दे पर हो। पंचायत का विकास ज़्यादातर मुखिया के जिम्मे होता है। नहीं, आप उसमें कहाँ से लाइएगा अपना जो क्रियान्वयन होगा उसका? जो आपका इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पंचायत में, आपको 50%
के करीब मुखिया होता है और 25-30% करीब पंचायत समिति और 20% जिला परिषद का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो 30% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको तो कोशिश करेंगे कि हम 100% अपने धरती पटल पर लावें। अच्छा, 30% जो मिल रहा है समिति को पूरा तरह से जमीन पर नहीं उतर पाया जो वर्तमान समिति, तो आप चाहते हैं कि आप जनता जो भी योजना हो, जो भी फंड आवे, वो दिखाई पड़े जमीन पर कि यहाँ काम हो। अभी घूम रहे हैं सब जगह क्षेत्र में, सबसे संपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद भी मिल रहा है। मिल रहा है आशीर्वाद जी, आपको लगता है कि इस बार निकल जाएगा आसानी से? निकल जाएगा कि मैंने हम तो प्रयास ही नहीं, तो जनता का काम है, हम उनसे आशीर्वाद देंगे, देना उनका काम है। लेकिन रिस्पांस क्या किस प्रकार से मिल रहा है आपका? हमको लगता है कि भगवान चाहेगा तो 90% से एवं में हम निकल जाएंगे। अच्छा, 90% आपको चांस है कि आप निकल जाएगा। चुनाव 12 दिसंबर को है, बड़ी बात करें कि जनता का आशीर्वाद ही मिला, लेकिन कहा यह जाता है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है ना, पक्ष उसी का ज़्यादा भारी रहता है। अगर ऐसी बात रहती तो कोई नया कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता। जब पक्ष भारी रहता तो नहीं, जो आप बोले नहीं तो ये इतिहास रहा है मोहनपुर पंचायत का, जो एक प्रतिनिधि दोबारा नहीं जीत गया है। अच्छा, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो। बड़ी बात कहे हैं कि मोहनपुर पंचायत का इतिहास है कि समिति एक बार जो जीतते हैं वह दोबारा नहीं बनते हैं। अभी तक तो यही है हमारा, अभी तक का इतिहास यही है। 2001 से चुनाव हो रहा है जी, 2001 से चुनाव हो रहा है। समिति का चुनाव 2001 से हो रहा है। 2001 से 2021 आ गया, 20 साल का समय हुआ, अभी तक 4 समिति बने हैं, चार अलग अलग समिति बने हैं। तो इनसे एक लास्ट बाइट हम चाहते हैं कि आप बताएं, अगर जीत गए तो समाज में जो आप बताएं, सरकार के अलावा जो सरकार आपको देती है काम, उसके अलावा आपका क्या योगदान रहेगा? समाज के अलावा जो सरकारी, हम तो अपने तरफ से तो जनता के सेवा के लिए नगर जीतते हैं तो जनता का सेवा ही करें, चाहे सरकारी फंड, जो अपना जो सक्षम है, चाहे जिस मुद्दे पर हो, उसमें 100% सहयोग करेंगे समाज का। मतलब सरकार का मतलब कहने में कि आप शारीरिक रूप से जनता के साथ रहिएगा। एनी हाउ, चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम हर हाल में रहेंगे जनता के साथ। सरकार अगर जो हमें क्रियान्वयन के लिए काम दे, उसके अलावा भी हम साथ रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत रिलेटेड किसी भी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें। धन्यवाद।